खुश रहे। खड़े रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पेशल कमांडो रामकिशन फौजी और कमांडो डिफेंस एकेडमी की तरफ से सोशल मीडिया के सभी साथियों को जय हिंद। आप सबको पता है कि अभी जो 2024 में जो बच्चे आर्मी में सिलेक्ट हुए थे वो सारे बच्चों की लगभग ट्रेनिंग पूरी हो गई है और बच्चे छुट्टी काटने के लिए आ रखे हैं। तो आज हमारे साथ में ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है ये एक आर्मी का जवान है, ताराचंद सारण है। इनके पिताजी का नाम है बागूराम जी सारण और सत्ता सर जो यहीं पास में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। तो पूरी आर्मी की ट्रेनिंग करके मिठाई लेके आया है। तो मिठाई तो हमने खा ली है और साथ में इनके जो भाई साहब है वो भी साथ में आए हैं। तो बातचीत करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और अभी तक इसने क्या सीखा और इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हो। जो आप वीडियो देख रहे हो, जो अभिभावक भी है और बच्चे भी जो मेरा वीडियो देखते हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हो। हमेशा जिंदगी में जब आप कोई काम करते हो तो उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। अगर किसी काम में फायदा नहीं होता है, पैसे का नुकसान होता है, तो सीख जरूर मिलती है। तो कहावत ऐसी है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, हमेशा कभी खराब नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हमारे जो मेहमान आए हुए हैं यहाँ है, जब ट्रेनिंग करके पूरा आ गया है तो एक जवान बन गया है, तो सबसे पहले तो इनके जो भाई साहब है उनका हम हमारी डिफेंस की तरफ से, क्यों कोई भी बच्चा अगर सिलेक्शन होता है तो उनके परिवार का अहम रोल होता है। उनके परिवार डिसाइड करता है कि इस बच्चे को कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, क्या इसके साथ में बर्ताव करना है। और उनका परिवार की जो सोच होती है ना, वो एक रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते से फिर बच्चा कामयाब होता है। तो सबसे पहले उनके जो बड़े भाई साहब है हमारे, उनका हम सबसे पहले तो यहाँ माला और सापा पहना के स्वागत करते हैं। तो ताराचंद तू इधर आ जा। अब तो 2 माला देता है। एक के रखो। और अब ये जो हमारा लाडला है ताराचंद, अरे छापो थेरा को मैं ओई ताराचंद है। ओए तारा जग दिन पहले दिन है थारे छोटा भाई है, क्या नाम मामा? चुन्नीलाल जी ने एडमिशन खातिर ले रहा। और साथ में मैं बता दूं हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी का जगह स्टाफ है, राजेंद्र जी शेखावत है, अशोक जी है, विक्रम जी है, जगह हमारे स्टाफ है। तो स्यों पहले वो बातचीत करा, जगदिन अट थे ले रहा थारे छोटा भाई साहब है बे। तो क्या गलो लाग रहे हो, कण थाने डिफेंस के बारे में बतायो, किया थाने विश्वास हुयो कि भाई अठ ले जावा। क्योंकि लोगों की सोच यहाँ है, कोई कहे सिक्कर जाओ, जयपुर जाओ, दिल्ली जाओ, कुचामन जाओ, थे अठू सारों चाल सारे के सारे अठ बच्चन लिया है। तो कण थाने गाइडलाइन दी के नहीं कितना सर में ही भेजो? गाइडलाइन भाई फोन में देखी। अच्छा, फोन में देखी। हाँ, और दूर जाओ अभी ना कन्नो देखो पहले मान टाबर को अच्छो रिजल्ट मिलो। विश्वास है? हाँ विश्वास। बिया तो मैं एक शब्द में क्या करूँ कि कमांडो डिफेंस एकेडमी कोई गारंटी लेवे को नहीं किसी बच्चे की, पढ़ी जो को लागी। लेकिन कई बच्चा इसे आवे जगह मारकन अगर थोड़ा दिन रह जावे जना माने यहाँ पतो चाल जाएगा वो बच्चों है जो कामयाब हो जी। तो वो बच्चों मेरे कन आयो और बाद में मैं चुनीलाल जी ने कह दियो मैं कि ये बच्चे की हमारी गारंटी है और नौकरी लागी। विश्वास हो पहले बता दी तो हाँ विश्वास हो क्योंकि बच्चों बड़ी हो। अब कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और इनके परिवार की कंडीशन जो वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से सुनना। इनकी सपोर्ट करने वाले इनके जो पापा जी है बहुत ही एकदम सीधे इंसान है, किसान है, और वो भी मेरे हिसाब से दवाई वगैरह भी चल रही है उनकी, दमे की शिकायत हो रही। और एक माता जी है इनके, और सपोर्ट करने वाला कोई खास नहीं है। जो इनके भाई है यही इनका सपोर्ट कर रहे हैं। इनके छोटे भाई है चुनीलाल जी और सर है आप है, उस दिन भी आप ही आए थे। तो जो नौकरी लगता है ना वो कोई पैसे वाला नहीं लगता है, कोई करोड़पति नहीं लगता है, या ज्यादा शाणो आदमी भी नौकरी कौन लागे। नौकरी लागण खातिर ए आया आज चुनीलाल जी अटके के हो।
थारो अब के कहनो चाहो जगह नयो एडमिशन लेवा पान थे के कहनो चाहो बच्चों छोड़न ना आवे कहीं कहीं आवड़ बान नहीं आवे। वही कहना चाहे बच्चे की सपोर्ट मत लियो, स्टाफ पर छोड़ दियो दारमदार। स्टाफ करे जी हाँ बच्चे की सपोर्ट ना लियो जना नौकरी सीखे। कहीं कहीं तो घर वाला कहे बच्चन सही कौन पढ़ावे रावड़ियो को मन कौन लगे और बे बच्चा लागे कोस्ट के नौकरी। अच्छा वही कहा बस स्टाफ पर छोड़ दो नौकरी, स्टाफ भी लगा सके बाकी बच्चों घर को जी कर गयो को लाग नहीं सके। थारे गांव को कमांडो डिफेंस एकेडमी को दूसरो सिलेक्शन है यो पहली एक मुकेश है मुकेश सौ लाग्यो तो कितो विश्वास करो थे कमांडो डिफेंस एकेडमी पर? अभी लगभग 100 में 100%। 100% विश्वास है। हाँ अब आप बातचीत करा तारा चन्नू जो को ट्रेनिंग कितना महीने ट्रेनिंग हुई? 7 महीने। 7 महीने की हुई जी सर। कैसे करने मिले ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में ये सीखने को मिला कि जो काम करते वो डट के करना चाहिए। अच्छा जैसे मेरे साथ बहुत ट्रेनिंग करने बच्चे गए थे लेकिन वो आधे से ज़्यादा वापस आ गए बीच में छोड़ के, उनके ऊपर केस भी लग चुका है। अच्छा और यहाँ क्या तजुर्बा तेरे को डिफेंस में क्या सीखने को मिला? यही मिला कि जो काम करते हो अपने करो, दूसरा क्या करे और कुछ अपने से मतलब मत रखो। दूसरों से कोई मतलब नहीं रखना। जी सर। मैं हमेशा ये बताता हूँ चाहे कोई काम हो, चाहे डिफेंस की तैयारी हो, चाहे दुकान हो, चाहे फैक्ट्री हो, कोई भी हो, किसी काम की अगर हम शुरुआत करते हैं ना तो 50% लोग तो ऑटोमेटिक पहले ही बाहर हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ डिफेंस में ज्वाइन लेते हैं बच्चे और 50% बच्चे 1 साल रहते ही नहीं है, पहले ही भाग जाते हैं। तो कम से कम यार उस लड़ाई में शामिल तो हुओ। हर जगह है और ये बता रहा है बंदा कि ताराचंद बता रहा है कि ट्रेनिंग में भी जो बच्चे कितने लगभग भाग गए थे? लमसम मेरे सेंटर से 100 से 150 बच्चे भाग चुके थे। अब उनको लग रहा है रोज ही ऐसी परेशानी रहेगी। तो बेटा आप सफलता मिले या ना मिले वो कोई मैटर नहीं करता, आप उस सफर को एंजॉय करो, खुश रहो, लड़ो तो सही। तू भी यहाँ पे आया था तो जब तेरा आर्मी का पेपर पास हो गया था तो तू भी मेरे को ये बोल रहा था कि सर नहीं मैं अब फिजिकल की तैयारी करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। साथ वाले भी बहुत सारे बोलने वाले थे। तो इन बच्चों को क्या बताना चाहता है? कुछ जब यहाँ आया तो कुछ बच्चे ऐसे भी है कि यार तू तो फंस गया है, गलत आ गया है, यहाँ ये है वो है, बोलने वाले मिलते हैं। तो उनको क्या कहना चाहते हैं? नहीं बोलने वाले तो बहुत मिलते हैं लेकिन सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई उसको बोलते हैं जो सुनो सबकी लेकिन निर्णय अपने विवेक से लेना है कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया कि विक्रम सर खराब है तो मुझे नहीं मानना चाहिए, मुझे वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और साथ में हमारे कमांडो डिफेंस एकेडमी की जो स्टाफ है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज नौकरी लग के ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप भी अगर अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि एक गरीब परिवार या किसान परिवार से निकल के आर्मी की वर्दी आपको पहननी है, तो एक ही जिद होनी चाहिए, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आपने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो चाहे आपके खिलाफ पूरा 100 के 100% लोग आपके खिलाफ हो जाए, आप स्वीकार मत करना, आप अपने आप को गलत साबित मत करना। अगर आपने ठान लिया है ना कि मुझे ये करना है तो बेटा वापस नहीं लौटना है। वापस लौटने वाले कभी भी कामयाब नहीं होता है। एक बार आपने सोच लिया आगे ही बढ़ना है, चाहे उसमें आपकी मौत भी क्यों न हो। एक आपने टारगेट, बेटा अगर आपने टारगेट कर लिया और आप किसी की भी काम की अगर शुरुआत कर ली, अगर आप उस काम को एक बार बीच में छोड़ देते हो ना तो फिर आप पे लोग भरोसा नहीं करेंगे, आपका शरीर भी आप पे भरोसा नहीं करेगा। इसकी भी आदत खराब हो जाएगी कि यार कल जरूरत पड़ी भाग गया तो फिर वो हर बार भागेगा। मैं ये बोल रहा हूं या तो करो मत। मैं नहीं बोलता कि आप फौज में जाओ, मैं नहीं बोलता कि आप कामयाब इंसान बनो, आप अपनी मजदूरी करो, कहीं काम लग जाओ। अगर आपने सोच लिया कि मुझे फौजी बनना है या बिजनेसमैन बनना है या राजनेता बनना है या अभिनेता बनना है, कामयाब इंसान बनना है ना, अगर आप निकल गए तो वापस नहीं लौटता। मेरी एक खासियत है, मैंने जिस काम को शुरू कर दिया वापस नहीं लौटता, कुछ भी हो। तो मैं मेरे पूरे स्टाफ को, पूरे बच्चों को, इस बच्चे को इसलिए बुलाया हूं कि भी वो भी आप जैसा ही है ना। ये इसके साथ वाले कौन कौन है जो इसके टाइम यहां थे?
है ना सतवीर, तेरे जैसा ही है, बस तू भी था। तू क्या ज्यादा जानता है कि ये यहाँ 70% बच्चे हैं जो इससे ज्यादा होशियार बैठे हैं। अरे आप भी तो लग सकते हो ना, आपके साथ का है, आप जैसा ही है। हमारे विक्रम सर यहाँ पढ़ाते थे, कैसा था सर ये पढ़ाई? पढ़ाई में सर ठीक था, बढ़िया बच्चा था। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन बढ़िया था इस बच्चे का। अच्छा। जो काम बोल दिया इसको तो करना है तो करना ही है। इसी का ही परिणाम होता है सक्सेस होने के लिए, कि जो टीचर यहाँ पर खड़ा है पढ़ा रहा है उसको आप सुनो और उस पर पूरा का पूरा विश्वास रखो। जो भी फैकल्टी आपके साथ में कर रही है वो आपके भले के लिए करेगी और दिन रात मेहनत करेगी। बिल्कुल, हमारे अशोक सर हैं और हमारे विक्रम सर हैं। और सर सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार। मैंने देखा है कि यहाँ पे जो माहौल है, सबसे पहले तो एकदम शांत और माहौल है, वातावरण जो है शुद्ध वातावरण है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ऐसा माहौल इस राजस्थान में तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जो भी साथी जिनकी जिद है कि हमें भी फौज में जाना है, हमें भी वर्दी पहनना है, उन सभी का कमांडो डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आप भी आ सकते हो, आप भी अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। और रामकिशन जी सर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, अपने ग्रामीण परिवेश में, कि मेरे बच्चे, यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं वो कहीं बाहर नहीं जाए, उनको वो सारी सुविधाएं यहीं मिले, और उसको लेकर के कार्य कर रहे हैं। और सभी टीम उसमें उनका बराबर साथ दे रही है, प्रयास कर रही है। और मुझे विश्वास है कि आगामी समय में ये राजस्थान का 1 नंबर संस्थान होगा। धन्यवाद सर। अब हमारे जो विक्रम सर है यहाँ साइंस पढ़ाते हैं और हमारे प्रोग्राम में कम ही शामिल होते हैं। आज उनसे कैसा लग रहा है सर? अभी बहुत बढ़िया लग रहा है। और आर्मी ये जॉब नहीं है, एक देश सेवा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और ये जो अवसर आपको मिलने वाला है देश सेवा का, आप भले कलेक्टर बन जाओ भले, लेकिन जो ये फौज की नौकरी है ये सबको नसीब नहीं होती है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जो लगा है उसको बहुत बहुत बधाई हो। बेटा, देश के अंदर एक फौज की ऐसी नौकरी है जहां आपको पूरा चेक किया जाता है। मेडिकल किसी फील्ड में इतना कठिन नहीं होता है जितना फौज में होता है। आपके कम से कम है तो 100 टेस्ट होते हैं और एक फौजी के लिए होता है, और जन्मजात होते हैं वो। हर गुण नहीं, हर आदमी फौजी नहीं बन सकता है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जन्मजात लेके आता है। देखते हो ना, कुछ परिवार ही ऐसे होते हैं, कुछ समाज ही ऐसे होते हैं, किसी का खून ही ऐसा होता है कि वो फौज के लिए भर्ती होते हैं। समझ रहे हो ना? तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, खास करके ताराचंद को, परिवार को और मेरे स्टाफ को, जिसकी बदौलत आज बच्चे एकदम किसान परिवार से बॉर्डर पे जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।